क्राइम पेट्रोल से सीख करनी चाहिए फिरौती की वसूली पर लेडी डॉन को पुलिस ने भेजा जेल। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जबलपुर में एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगने के आरोप में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। टीवी पर आने वाले प्रसिद्ध शो क्राइम पेट्रोल को देखकर युवती ने भी रातों रात अमीर बन जाने का प्लान बनाया और इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दे दिया। लेकिन जबलपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। 14 सितंबर को गोरा बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले अधिवक्ता संजय लाल कटारिया ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनके पिता और भांजी के मोबाइल फोन पर मैसेज आ रहे हैं जिसमें पैसों की डिमांड की जा रही है। पैसा मांगने वाला अपने आप को कुख्यात गैंगस्टर बबलू पंडा गैंग का सदस्य बता रहा है और 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। पैसा नहीं देने पर अधिवक्ता संजय लाल कटारिया और उनकी बहन की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। एसएमएस के माध्यम से धमकी देने वाला अज्ञात व्यक्ति उनके परिवार के सदस्यों के आने जाने की जानकारी भी दे रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार बेहद दहशत में है। गोरा बाजार थाना पुलिस के द्वारा इस शिकायत पर जांच शुरू की गई। पुलिस के साइबर सेल ने उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जिस नंबर से एसएमएस किए जा रहे थे। तब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस नंबर से 20 लाख रुपए की रकम मांगी जा रही थी वह नंबर अधिवक्ता संजय लाल कटारिया के पड़ोसी के घर में कुक का काम करने वाली युवती यशोदा धुर्वे का था। पुलिस ने शब यशोदा धुर्वे से इस संबंध में बात की तब उसने कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी तब पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने यशोदा को थाने में लाकर सख्ती से पूछताछ की तब उसने अधिवक्ता से 20 लाख रुपए बतौर फिरौती मांगने की बात स्वीकार कर ली। यशोदा ने पुलिस को बताया कि वह नियमित रूप से क्राइम पेट्रोल टीवी शो देखती है जिसे देखकर रातों रात लखपति बनने की इच्छा जाग गई। यशोदा ने अपने बड़ोदरा निवासी बॉयफ्रेंड नागेश पाटिल से उसके नाम की एक सिम और उसका बैंक का अकाउंट नंबर हासिल कर लिया। यशोदा ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम की सिम से ही संजय लाल कटारिया के पिता और भांजी के मोबाइल नंबर पर 20 लाख रुपए देने की धमकी भरे एसएमएस भेजना शुरू कर दिए। रकम जल्द मिल जाए इसके लिए यशोदा ने अपने आप को क्षेत्र के कुख्यात बदमाश बबलू पंडा की गैंग का सदस्य बताया और रकम जल्द जमा करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड नागेश पाटिल का अकाउंट नंबर भी दे दिया। यशोदा की प्लानिंग थी कि अधिवक्ता संजय लाल कटारिया से 20 लाख रुपए मिलने के बाद वह बड़ोदरा भाग जाती और फिर कभी भी जबलपुर वापस नहीं आती। लेकिन यशोदा की यह प्लानिंग पुलिस के सामने नहीं टिक सकी और पुलिस ने यशोदा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यशोदा से एक मोबाइल फोन, उसके बॉयफ्रेंड के नाम की सिम बरामद कर ली है। जबलपुर एसपी अमित सिंह ने बताया कि आरोपी यशोदा अधिवक्ता संजय लाल के परिवार से परिचित थी, इसलिए उसे मालूम था कि संजय लाल का परिवार बेहद संपन्न है और वह 20 लाख रुपए बतौर फिरौती दे सकता है, इसलिए उसने इसी परिवार को अपना निशाना बनाया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये अपने आप में अलग तरीके का है और निश्चित तौर पे सनसनीखेज है। एक वकील साहब जिनका नाम संजय लाल है, उनको धमकी दी जाती है कि 2 दिनों के अंदर 20 लाख रुपए एक अकाउंट नंबर में डाल दीजिए, अन्यथा आपकी और आपकी बहन की हत्या हो जाएगी, आपकी बच्ची जो है वो अनाथ हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इस महिला ने संजय लाल जो एडवोकेट हैं उनके फादर को भी लगभग 350 के करीब मैसेज किए थे, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, दुर्भाग्य से वो मैसेज नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन जब 14 तारीख को ये मैसेज रात में 11:45 पे संजय लाल के पास पहुंचा तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी डर गए थे और पुलिस ने तत्काल इस पर काम करना शुरू किया
जो एफआईआर पे नाम आया वो बबलू पंडा का नाम आया। महिला बहुत ही सातिर है, उसने बताया कि मैं बबलू पंडा गैंग किया, और उसमें ये अपना सेक्स चेंज करके, ये फीमेल है लेकिन मेल बन के जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो मेल उस पर हुआ है, मार दूंगा कर दूंगा, और बबलू पंडा का नाम उसमें लिया गया कि बबलू पंडा गैंग के मेंबर हैं, हम आपको मार देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक एक जो गतिविधि थी मिस्टर लाल की, वो इसके द्वारा वॉच की जा रही थी और तत्काल रिस्पॉन्स कर रही थी। जब भी पुलिस हमारी पूछताछ के लिए घर पे जाती थी, घर से निकलती थी, वैसे ही मैसेज जाता था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, हम तुम्हें मार डालेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो ये कर देंगे। तो ये सातिर दिमाग महिला जो है, ये अपने प्रेमी नागेश प्रभाकर पाटिल से मिलकर ये रचना रच रही थी, क्योंकि जो सिम था वो नागेश पाटिल के नाम से है, और जो नंबर इसने अकाउंट नंबर पैसे डालने के लिए दिए थे वो केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का पाटिल के नाम पे ही है। उसको भी इसमें सहाभियुक्त बनाया है। उसकी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं थी जबलपुर में, लेकिन बड़ोदरा में बैठकर वो इस पूरे घटनाक्रम को बाकायदा संचालित कर रहा था। इस पूरे कंस्पायरेसी में अपनी इस महिला मित्र का साथी था। इसमें बड़ा अच्छा काम एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत मीना ने किया है, और गुलानी निश्चित तौर पे जो हमारे एसएचओ हैं उन्होंने किया है, क्योंकि एक ऐसा मैटर था जिसमें कल हाईकोर्ट के वकील साहबान आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था। पुलिस ने निश्चित तौर पे बहुत तत्पर कार्रवाई की है। ये महिला जो है, एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि कैसे सारी जानकारी जान रही थी। ये महिला 1 साल पहले मिस्टर लाल के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी, 2000 रुपये मंथली लेती थी, मुझसे मिलता था। वो उसने अपना जो पारिश्रमिक है वो बढ़ाने को कहा, 3000 रुपये कहा। मिस्टर लाल ने निकाल दिया नौकरी से, और ये मिस्टर लाल के घर के सामने मिस्टर रघु के घर में खाना बनाने लगी, और वहाँ से पूरा वॉच रख रही थी डॉक्टर लाल के ऊपर। डॉक्टर लाल की सारी गतिविधियाँ, उनके घर के सारे मेंबरान के बारे में इनको जानकारी थी, और जैसे पुलिस जाती थी या जो भी गतिविधि मिस्टर लाल करते थे वो तत्काल रिस्पॉन्ड कर देती। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लग गया था कि जो भी व्यक्ति ये बदमाशी कर रहा है वो बहुत ही करीब है, और शेष काम हमारे साइबर फोरेंसिक ने किया, और साइबर फोरेंसिक की मदद से हमारी टीम ने, हमारे ह्यूमन रिसोर्स ने, जबलपुर पुलिस ने सही समय पर इस महिला को पकड़ा है। अभी हम और इससे पूछताछ करेंगे, क्या ऐसे अन्य लोगों के साथ इसने ऐसी कोई वारदात की है। पूरे अकाउंट का भी हम सर्वे करवाएंगे, सर्च करवाएंगे, स्टेटमेंट लेंगे कि क्या उसमें और पैसे डलवाए गए हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ी वारदात करने की फिराक में ये महिला थी अपने पुरुष मित्र के साथ, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इन्हें पकड़ा। बबलू पंडा को जानती थी? बबलू पंडा के बारे में जब मैंने पूछताछ किया तो इसका कहना था कि बबलू पंडा इलाके का गुंडा है, इसके बारे में उसे जानकारी थी। मैंने बबलू पंडा और इनका आमना सामना कराया था, ना बबलू पंडा इनको जानते थे, क्योंकि बबलू पंडा के ऊपर जब ये आरोप लगा, क्योंकि एफआईआर में बबलू पंडा का ही नाम था, हमने बबलू पंडा से संपर्क किया तो पता चला कि बबलू पंडा भोपाल में, और वो जैसे ही उसको सूचना मिली कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गया है तो बबलू पंडा वहाँ से भोपाल से आ गया और बाकायदा उसने थाने में आकर अपनी सारी जो गतिविधियाँ उसके बारे में बात बताई, और कहीं से भी बबलू पंडा की इनके संपर्क नहीं थे, संवाद नहीं थे। बाकायदा हमने साइबर से भी इसको पूरा डिटेल जानकारी ले ली थी। तो इसमें इस पूरे प्रकरण में बबलू पंडा का कोई रोल नहीं है। इसे ये लग रहा था कि बबलू पंडा इलाके का गुंडा है जिससे लोग डरते हैं, उसका नाम लिया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो उसे पैसा है वो मिल जाएगा।